भदौरिया साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब, काशी से कह दें कि यूपी में चुनाव का शंखनाद हो गया है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से हुआ है, क्योंकि संत रविदास जी के मंदिर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। देखिए, आज कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल ये है कि चले तो वो यात्रा लेके कि न्याय यात्रा और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, मगर कदम कदम पे और पल पल पे न तो वो मोहब्बत की दुकान खोल सामान बेच पा रहे, उसमें सिवाय वो नफरत के अलावा और कुछ नहीं बेच रहे, क्योंकि उनकी दुकान में आज टोटल नफरत भरी पड़ी है। जहां भी जाते हैं, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में, तो वहां नफरत के अलावा उनके मुंह से और कुछ नहीं निकलता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जो आज उत्तर प्रदेश जो है ना भारत में सबसे ऊपर जा रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा एकदम देश का संचालन करता रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा केंद्र में जो है ना प्रधानमंत्री और मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक हैं। उत्तर प्रदेश हर चीज में अग्रणी है। और उस उत्तर प्रदेश के लोगों को जब राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ के लोग तो शराबी हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि एक कहावत है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मगर कांग्रेस अपनी गलतियों पे गलतियां कर रही है। सीखने का तो कहीं नाम है ही नहीं। तो कहते हैं किसी अगर बीमारी से कोई ग्रस्त हो जाए तो उसे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में लाके उपचार कराया जाता है, मगर कांग्रेस में उपचार की जगह और रोग को बढ़ावा देते हैं कि बढ़ने दीजिए, कितना बड़ा होगा। तो आज कांग्रेस खत्म नहीं हो रही, कांग्रेस को खत्म राहुल गांधी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक बात और बताऊं कि राहुल गांधी तो हमारे सबसे बड़े वोट कैंपेन है, हमारा वोट बैंक तो वही बढ़ा रहे हैं। बस इसी तरह की वो बातें बोलते जाए, कांग्रेस खत्म होती जाएगी। और बीजेपी का जो नारा है कि 400 पार, तो हम 400 पार बिल्कुल हो जाएंगे। खाली बस वो इसी तरह की बातें बोलते जाए, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना कार्य है, आम जनता के प्रति जो हमारे कार्य है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, हम बखूबी उसको निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। भदौरिया साहब, ये जो 80 का फॉर्मूला लेकर आप लोग चल रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जो हैं वो आप लोग जीतने वाले हैं, क्या इतना आसान है? क्योंकि सपा और कांग्रेस साथ साथ हैं, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि सपा मुख्य विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। ये आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी साथ रहे हैं। सपा पहली बार साथ नहीं है, पहले भी साथ रह चुके। उसका भी इन्होंने क्या कर लिया था जो अब कर लेंगे। तो सपा और बसपा और ये कांग्रेस, आप देख लेना कि कितनी सीटें लेंगे, कितना क्या कुछ कर पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश इस बात को कह रहा है कि 70-75 सालों में अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। एक और सवाल है कि बहुत सारे युवा जो है इस तरह के सवाल पूछते हैं, और फिर चर्चा में भी इसका पूछा जाना बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज होगा और पूछना जरूरी भी है। देखिए, अभी 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा हुई, पुलिस भर्ती परीक्षा। उसका पेपर लीक का लगातार बात निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर आश्वासन भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, युवा ये कह रहे हैं कि हम इतने सालों से परिश्रम कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा की, भर्ती परीक्षा निकली और उसके बाद भी ये जो पेपर है वो पूरी तरीके से टेलीग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या ये फेलियर है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा है? देखिए, पेपर लीक ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ। राजस्थान में तो इसकी झड़ी लगी रही थी, मगर मैं ये नहीं कह उस टाइम राजस्थान और ये नहीं कहना चाहूंगा। पेपर लीक है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सत्ता में और कई प्रशासन में बैठ के इस तरह के कार्य करती है जब भी उन्हें मौका मिलता है। मगर ये शायद इस बात को लोग भूल चुके हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ युवा के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच चल रही है, और बिल्कुल इसमें अगर कोई दोषी मिलता है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो
या प्रशासन का हो, जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और युवाओं के साथ बिल्कुल उन्होंने जो तैयारी की है, 2-2 साल से वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बात को हम पूरी सरकार हमारी जानती है कि युवा कितनी मेहनत करते हैं, रात रात जगते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से अपनी तैयारी करके आके एग्जाम देते हैं। और इस तरह की घटना में उनके ऊपर कितना फर्क पड़ता है ये मैं महसूस करता हूं। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए कि इन युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल